Good morning, students. Myself Mahesh Meda from New Catholic Mission School Java. So today again I am back, dear students. आज की क्लास में मैं फिर से जो 5th यूनिट के बचे हुए टॉपिक से जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कुछ स्टडी की थी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो आज फिर जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स है डिफॉर्मिटीज़ के, उसको हम लोग इस क्लास में कवर अप करेंगे। सो हियर वी गो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में जो अगला टॉपिक है वो है काइफोसिस, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि हमने जो लास्ट क्लास थी उसके 2-3 जो भी पार्ट्स थे उसमें काइफोसिस का बहुत बार नाम आया, ठीक है। ये एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि हम लोग डिटेल्स में जब आएंगे तब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे काइफोसिस। दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इज ऑल्सो नेम्ड एज राउंड शोल्डर, ठीक है। जो ये काइफोसिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है इसको हम लोग राउंड शोल्डर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो राउंड शोल्डर और ये चीज़ क्या होती है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जो अगली स्लाइड आएगी उसमें। दिस इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ थोरोगिक केज एंड क्लिनिकल स्पाइन, एग्जाम्पल अन अबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइनल एट फ्रंट, ठीक है। अब काइफोसिस होता है क्या, ठीक है। काइफोसिस में बोल रहे हैं कि जो हमारी थोरोगिक केज होती है, ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो रीढ़ की हड्डी के साथ जो हमारी पसलियाँ जुड़ी होती है, ठीक है, उसको हम लोग थोरोगिक केज कहते हैं। और उसके बाद क्लिनिकल स्पाइन, ठीक है। क्लिनिकल स्पाइन में क्या होता है, जो हमारी गर्दन की हड्डी होती है, ठीक है, यहाँ शोल्डर से लेकर गर्दन के बीच की जो भी बोन्स होती है उसको हम लोग क्लिनिकल स्पाइन बोलते हैं। अब काइफोसिस में होता है कि अब नॉर्मल कर्वेचर एट स्पाइन एट फ्रंट, ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है पीछे से यहाँ पर कर्व आ जाता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, उसमें आपको फिर से और डिटेल्स में पता चलेगा कि एक्चुअली किस तरह से जो काइफोसिस जो डिफॉर्मिटीज़ होती है बॉडी में किस प्रकार से दिखती है, ठीक है। देन इसके हम लोग कोजेस देखेंगे। इट कोजेस हम एट बैक ऑफ बॉडी, ठीक है। अब काइफोसिस में हम लोग बात करें जो कोजेस है उसमें क्या होता है, आप लोग ने जैसे कैंप होता है, ठीक है, ऊँट होता है, उसके पीछे एक हम्प होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से काइफोसिस में भी जो डिफॉर्मिटीज़ होती है, जो पर्सन इस डिफॉर्मिटी के अंदर आता है, जिसको ये चीज़ हो जाती है, उसकी जो बैक है वो थोड़ी सी कर्व में आ जाती है। ऐसा दूर से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर हम्प आ गया होगा, ठीक है। देन दस शोल्डर कम्स फॉरवर्ड एंड नेक ड्रॉप्स फॉरवर्ड, ठीक है। जो हमारे शोल्डर्स रहते हैं वो क्या होते हैं, एकदम से इस प्रकार से आगे झुक जाते हैं, ठीक है। जो हमारी नेक रहती है वो भी आगे ड्रॉप हो जाती है। दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कॉजेस कॉन्वर्टी ऑफ थोरोगिक केज। दस बॉडी वेट इज शिफ्टेड फॉरवर्ड, जो हमारा बॉडी वेट है वो क्या हो जाता है एकदम आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जो शोल्डर है, जो हमारी पीछे की जो स्पाइन है वो कर्व में आ जाती है। इस तरह से मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये नॉर्मल स्पाइन कर्व है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये नॉर्मल पर्सन की, लेकिन जो पर्सन काइफोसिस डिफॉर्मिटीज में आता है उसकी जो यहाँ से जो ये स्पाइन रहती है वो इस तरह से कर्व में आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग राउंड शोल्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये शोल्डर का शेप जो ऐसे राउंड में दिखेगा। इस पिक्चर में भी जो काइफोसिस ज़्यादा इफेक्टेड किया इस पर्सन को, तो इसका आपको अलग ही एकदम शेप दिख रहा है, ठीक है। इसका जो स्पाइनल है, ठीक है, वो किस तरह से कर्व में आ गई। यहाँ पर आप इन दोनों पिक्चर्स को देखा कि जो नॉर्मल पर्सन की जो स्पाइन है वो किस तरह से स्ट्रेट होती है, और जो काइफोसिस डिफॉर्मिटीज में जो पर्सन आता है उसकी स्पाइन में किस प्रकार से ये कर्व आ जाता है, ठीक है। उसके जो शोल्डर्स है वो आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। आप ये डायग्राम देख के इजीली समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। 10 बॉडी वेट इज शिफ्टेड फॉरवर्ड, इट कॉजेज अनबैलेंस पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल ड्यूरिंग स्टैंडिंग एंड अ लॉट ऑफ प्रेशर ओवर टोस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इस प्रकार से हमारी जो बॉडी काइफोसिस डिफॉर्मिटीज में आ जाएगी तो क्या होगा, जो हमारा बॉडी वेट है वो क्या होगा अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नॉर्मली इस प्रकार से खड़े, लेकिन जब हमारी बॉडी का जो शेप अगर हमें काइफोसिस हो गया तो जो बॉडी का जो शेप है वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो सही तरीके से क्या होगी बैलेंस नहीं कर पाएगी, और उसका जो ज़्यादा लोड क्या पे आएगा हमारे टो पे आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से आगे की ओर झुक रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया है, ठीक है। इस प्रकार से बॉडी आगे की ओर झुक रही है तो उसका जो प्रेशर कहीं पे आएगा, हमारी जो आगे भाग की जो टोस है उसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग काइफोसिस को समझ सकते हैं। देन इसको जो सुधारने के मेजरमेंट्स है वो देखें हम लोग। फर्स्ट है वन शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। अगर किसी को काइफोसिस हो गया है, काइफोसिस डिफॉर्मिटीज में उसकी बॉडी कन्वर्ट हो गई है, उसकी बहुत सारे अलग अलग रीजन से, उसकी हैबिट से, या तो फिर हम लोग कुछ ज़्यादा शोल्डर पे वेट उठा रहे हैं, उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। लेकिन इसको सुधारने के तरीके हैं। वन शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज। आपको क्या करना है,
आपके जो भी डॉक्टर्स है या जो भी एडवाइज़र है, उनसे फिजियोथेरेपिस्ट है, उनकी एडवाइस लेकर आपको उनकी बताई गई एक्सरसाइज को रेगुलर बेस पे करना है, ठीक है। आपको गैप नहीं करना, उसको रेगुलर करोगे तो आप में क्या होगा, वो डिफॉर्मिटीज धीरे धीरे कम होती जाएगी। देन नेक्स्ट, वन शुड नॉट लीन फॉरवर्ड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टडी टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि हम लोग स्टडी करते करते हम लोग को पता नहीं चलता कि हमने कितने घंटे स्टडी कर ली, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, बैठे बैठे हम लोग ज़्यादा समय तक स्टेट जो हमारा सिटिंग पोस्चर है करेक्ट, उसमें ज़्यादा देर तक हम लोग बैठ नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो बॉडी का वेट है वो क्या होता है, आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आगे की ओर शिफ्ट होगा तो क्या, अगर आप रेगुलर उसी बेस पे उतने ही समय तक आप ज़्यादा टाइम तक बैठ रहे तो क्या होगा, उसी बैठने की हैबिट से जो आपकी बोन से जो स्पाइनल है वो उसी तरह से धीरे धीरे कर्व में आती जाएगी, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको जब भी आप स्टडी के लिए बैठ रहे तो ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठे, ठीक है। आप उसको थोड़े थोड़े समय में ड्यूरेशन में पार्ट कर करके स्टडी करें, ठीक है। अगर ज़्यादा देर आप बैठोगे तो क्या होगा, आप में इस डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन वन शुड टेक बैलेंस डाइट, ठीक है। आपको डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग या जो भी स्पेशलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको डाइट लेनी है, ठीक है, अपनी जो डिफॉर्मिटीज है उसको ठीक करने के लिए। देन वन शुड लर्न द करेक्ट सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर टू अवॉइड डिफॉर्मिटी, ठीक है। अब यहाँ पर सिटिंग पोस्चर भी आ रहा है, स्टैंडिंग पोस्चर भी आ रहा है। जो हमारे लास्ट टॉपिक थी, जो लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने ये पूरी नीट पोस्चर के ऊपर ही चल रही है। तो आपको पता है कि जो सही पोस्चर क्या है, स्टैंडिंग का सही सिटिंग पोस्चर क्या है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे उस चीज़ को आपकी हैबिट में लाना है, ठीक है, आपको सुधार लाने के लिए। सो इस प्रकार से जो काइफोसिस है वो हमने पढ़ा है, ठीक है। आप इसको फिर से स्टडी करके आप और उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज राउंड शोल्डर, ठीक है। हमने काइफोसिस को पढ़ा था कि काइफोसिस को राउंड शोल्डर भी कहते हैं। तो राउंड शोल्डर भी काइफोसिस के सिमिलर ही एक डिफॉर्मिटीज है, उसको हम लोग देखेंगे। इट इज़ द पोस्चरल डिफेक्ट इन विच शोल्डर्स बिकम्स राउंड एंड समटाइम दे आर प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो राउंड शोल्डर में क्या, जो आपके शोल्डर्स है वो एकदम आपको राउंड शेप में दिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जैसे हमने काइफोसिस में देखा था, यहाँ पर हम लोग डायग्राम देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक ये नॉर्मल शोल्डर से और राउंड शोल्डर्स में क्या, हल्का सा आपकी जो बैक पार्ट है वहाँ पर हल्का सा कर्व आएगा, ठीक है, राउंड शोल्डर में। सो इस प्रकार से राउंड शोल्डर को भी आप देखेंगे, ठीक है। बिकम प्रोजेक्टेड एग्जाम्पल, शोल्डर्स आर बेंड फॉरवर्ड, ठीक है। जो आपके शोल्डर्स है वो क्या होते हैं, आगे इस प्रकार से बेंड हो जाते हैं। देन द चीन इज डाउनवर्ड, हेड्स इज बेंड फॉरवर्ड, ठीक है। जो आपकी चीन है वो आगे की ओर झुक जाती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका हेड है वो भी थोड़ा आगे की ओर आने लगता है, ठीक है। जब आप इस शोल्डर राउंड शोल्डर की डिफॉर्मिटीज में आपको अगर हो रही है, आ रही है, तो क्या होगा, इस प्रकार से आपकी जो बॉडी है इस तरफ से कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है। जो आपका हेड इज बेंड फॉरवर्ड, दिस गिव्स द राउंड शेप ऑफ द शोल्डर, ठीक है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि जो आपके शोल्डर का जो राउंड है धीरे धीरे राउंड शेप में आता जाएगा, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन का जो शोल्डर है वो यहाँ पर जो राउंड शोल्डर की जो डिफॉर्मिटीज में जो पर्सन आता है उसका शोल्डर धीरे धीरे इस तरह से राउंड होता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है। देन इसके हम लोग जो कोजेस देखेंगे राउंड शोल्डर के, द मेन कोजेस ऑफ दिस डिफॉर्मिटी आर कैरिंग ओवरलोडेड स्कूल बैग्स बाय चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो राउंड शोल्डर का जो एक मेन कोजेस है क्या है, हम लोग आज की कंडीशन में देखते हैं कि जो चिल्ड्रंस रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनके बैग इतने हैवी रहते हैं, ठीक है। तो उसी समय ये हमको ध्यान देना कि बच्चों का जो बैग है हमको उनको ज़्यादा हैवी या ज़्यादा बुक्स नहीं देनी, ठीक है। अगर ज़्यादा वो ओवरलोडेड बैग उठाएंगे तो क्या होगा, उनकी बॉडी धीरे धीरे राउंड शोल्डर में कन्वर्ट होती जाएगी। देन वेयरिंग टाइट फिटेड क्लोथ्स, ठीक है। क्या होगा, अगर हम लोग फिटिंग वाले कपड़े पहनेंगे, टाइट वाले कपड़े पहनेंगे, क्या होगा, हमें डर रहेगा कि अगर हम लोग सीधे होंगे तो क्या होगा, हमारा जो कपड़ा वो फट सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इतने टाइट कपड़े नहीं पहनने कि आपका जो बॉडी का जो शेप है या जो आपको शोल्डर से वो राउंड हो जाए, ठीक है। तो आपको जो ढीले कपड़े पहनने हैं। देन वीक मसल्स ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर, आपकी अगर मसल्स है जो शोल्डर की और जो चेस्ट की जो मसल्स अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हो रही है, तो क्या होगा, तब भी आपको राउंड शोल्डर होने के चांसेस है। देन रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग रीडिंग और राइटिंग ओवर चेयर और बेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये जो आपके पोस्चर्स हैं उसके ऊपर आपको बहुत काम करना है, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, इस प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस है, ठीक है। अगर आपको जो बैठने का जो तरीका है, ठीक है, पढ़ते समय या खाते समय, ठीक
ठीक है। उसके बाद अगर आप गलत तरीके से सो रहे हैं, ठीक है, तो उस समय भी इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आप किस तरह से जो सही पोस्चर क्या है। अगर आप चेयर पे भी बैठ रहे हैं ज़्यादा लंबे समय के लिए तो उसको आपको एक करेक्ट पोस्चर में बैठना है। अगर आपकी हैबिट चेयर पर बैठने की गलत तरीके से हो गई तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो गलत शेप में कन्वर्ट होती जाएगी, जिसमें आपको राउंड शोल्डर भी होने के चांसेस है, ठीक है। देन फॉल्टी फर्नीचर एक्सेट्रा, ठीक है। आज की कंडीशन में जो फर्नीचर्स है वो अलग अलग मॉडिफाइड तरीके से आ गए, ठीक है। उसमें भी हमारी जो हम अपना कंफर्ट देखते हैं कि हमें ज़्यादा थकान नहीं हो, ज़्यादा कंफर्टेबल, तो बट उस कंडीशन में क्या है, अगर वो जो आपका फर्नीचर है सही तरीके से नहीं बनाए तो क्या होगा, आपको इस प्रकार की डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज है उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको सुधार सकते हैं डिफॉर्मिटीज को। फर्स्ट है चक्रासन। इन दिस बॉडी इज लिफ्टेड अप वाइल हैंड्स आर फीट्स आर ऑन द सरफेस, ठीक है। चक्रासन कैसे करते हैं, मैंने आपको जो हमारी लास्ट यूनिट थी उसमें बताया कि चक्रासन किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिट थी पूरी योगा के ऊपर थी, आसन्स के ऊपर थी, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि चक्रासन किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। ये चक्रासन है, ठीक है। इसमें हमारी जो बॉडी है, जो बॉडी का वेट है वो हाथ और पैर के ऊपर रहता है, ठीक है। इसमें से क्या होगा, जो आपको राउंड शोल्डर है डिफॉर्मिटी से उसको सुधारने का एक ये आसन है, ठीक है। उसके बाद धनुरासन। फ्रॉम लाइंग पोजिशन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज रेस्ट अप विथ सपोर्ट ऑफ हैंड्स, बॉडी बैलेंस ऑन द एब्डोमेन, ठीक है। जो आपका धनुरासन है वो किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा धनुरासन है, ठीक है। तो ये भी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को ठीक करने का एक आसन है, धनुरासन, ठीक है। किस प्रकार से करते हैं इसको, बॉव पोज भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारी धनु रहती है, ठीक है, वो उसका शेप ऐसे रहता था, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। ऑल एक्सरसाइज ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग आर हेल्पफुल। जितने भी बैकवर्ड की जो एक्सरसाइज है वो इसमें यूजफुल रहती है, आपको हेल्प करती है ये राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज को ठीक करने के लिए। देन रिवर्स सिटअप, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो सिटअप लगाते हैं, जो हमारी पीठ के ऊपर पीठ के बल लेट के हम लोग इस प्रकार से सिटअप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको रिवर्स सिटअप करना है। रिवर्स सिटअप में क्या होगा, आपको पेट के बल लेटना है। आप नॉर्मली जो सिटअप करते हैं वो पीठ के बल लेटते हैं, लेकिन रिवर्स सिटअप्स में क्या आपको पेट के बल लेट के आपको जो अपर पार्ट है उसको इस प्रकार से उठाना है, ठीक है। जो आपका शोल्डर पार्ट है, शोल्डर से जो नेक और सिर का जो पार्ट है उसको यहाँ से आप लोग ऊपर उठाते, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दो आसन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज आ रही है वो लोडोसिस है, ठीक है। देखते हैं लोडोसिस। लोडोसिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लंबर स्पाइन। इन दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटी द लंबर स्पाइन बेंड्स इन फ्रंट बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल, ठीक है। अब जो लोडोसिस है वो क्या है, लोडोसिस लंबर स्पाइन क्या होती है, लंबर स्पाइन जो हमारी बर्ड्स के ऊपर ये जो पूरी स्पाइन है, लेकिन जो बर्ड्स के ऊपर का जो भाग है यहाँ से इतना ये लंबर स्पाइन में आता है, लंबर कर्व में, ठीक है। तो आप देखोगे कि नॉर्मल पर्सन की जो स्पाइन है वो इस प्रकार से थोड़ी स्ट्रेट रहती है, लेकिन जिसको लोडोसिस डिफॉर्मिटीज होती है उसकी जो स्पाइन होती है किस प्रकार से आप देखेंगे कर्व में आ जाती है, ठीक है। ये लंबर स्पाइन है। बेंड इन नॉर्मल लेवल, लोडोसिस abnormal curvature of spine in front at lumbar spine. Thus abdomen is ahead of body and shoulder comes outward and sideward, ठीक है। In this lordosis deformity the body weight is shifted backward, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो बॉडी वेट है आपका क्या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी जो ये यहाँ से मैंने आपको बोला कि जो लंबर स्पाइन है यह हमारी बर्ड से ऊपर इस प्रकार से इतनी, ये अब इसमें आपका जो शेप है वो इस प्रकार से आगे हो जाएगा, ठीक है। जो लंबर है वो आगे की ओर इधर से पुश होगा तो ये इस प्रकार से बॉडी वेट आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। जो आपके शोल्डर से जो बॉडी वेट है वो क्या हो जाएंगे, आपके बैकवर्ड पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। 10 लॉट ऑफ प्रेशर ओवर हील्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने काइफोसिस या राउंड शोल्डर पढ़े थे उसमें क्या होता है, जो आपका बॉडी वेट है वो आगे की ओर शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन लोडोसिस में क्या, जो बॉडी वेट है पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा, तो उसमें क्या हो रहा है, जो लोड है वो आपकी हील्स के ऊपर आ रहा है। पहले जो लोड था वो किस पे आ रहा था, काइफोसिस और राउंड शोल्डर में आपके टोस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जो आपका लोड है वो हील्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है। प्रेशर ओवर हील्स, दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज हेलो बैक, इट कोजेस बैक पेन, ठीक है। अगर आपको लोडोसिस हो रहा तो यहाँ से हमारी बैक है यहाँ पर आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रकार की
बीमारी है बैक पेन भी, ठीक है, ये भी एक एक्चुअल भी होती है, क्रोनिक होती है कि कोई किसी को जल्दी बैक पेन हो जाता है लेकिन किसी को लाइफ टाइम तक रहता है बैक पेन, ठीक है। तो इस प्रकार से लॉर्डोसिस को हम लोग समझ सकेंगे। यहाँ पर आप लॉर्डोसिस के जो पिक्स है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इस फोटो में जो यहाँ की जो लंबर स्पाइन है किस प्रकार से कर्व में आ गई, ठीक है। देखिए आप जो उसका जो एब्डोमेन का पार्ट है वो आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है, जो बॉडी वेट है वो पीछे की ओर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कर्व, ये लंबर है, यहाँ पे देखें किस प्रकार से कर्व में आ रही है लॉर्डोसिस स्पाइन, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्पाइन है, तो आप इस प्रकार से फोटो को देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही पिक्चर है, नॉर्मल स्पाइन और जो लॉर्डोसिस ऑफ द स्पाइन में क्या होता है, ये यहाँ से ये लंबर स्पाइन है इस प्रकार से कर्व में आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम को देख के भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स, ठीक है, करेक्टिव मेजर्स ऑफ लॉर्डोसिस, ठीक है, किस प्रकार से हम लॉर्डोसिस को भी डिफॉर्मिटीज को ठीक कर सकते हैं। पश्चिमोत्तासन किस प्रकार से करते हैं आपको पता है। पश्चिमोत्तासन हमने जो यूनिट थी हमारी योगा की उसमें ये एक प्रकार का आसन मैंने आपको बताया था, अगर आप भूल गए तो मैं आपको फिर से इसको रिपीट कर दूं, ठीक है। ये हमारा पश्चिमोत्तासन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हम नीचे बैठते हैं, उसके बाद जो हमारा बॉडी का अपर भाग है उसको धीरे धीरे आगे की ओर लाते हैं, जो आपका फोरहेड है वो आपके नीज के ऊपर टच करने की कोशिश करते हैं विदाउट बेंडिंग योर नीज, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे जो हमारा लंबर स्पाइन का जो कर्व था उसको धीरे धीरे हम लोग ठीक कर सकते हैं इस पश्चिमोत्तासन के द्वारा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हलासन, ठीक है। हलासन भी इस डिफॉर्मिटीज को ठीक करने का एक आसन है, ये हमारा हलासन है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे पहले हम लोग पीठ के बल लेटेंगे, लेटने के बाद धीरे से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे लेग्स है उसको शिफ्ट करते करते पीछे की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका जो प्रेशर है इस कर्व पे, इसकी स्पाइन पे आएगा, ठीक है। धीरे धीरे इसमें इसके द्वारा भी जो हमारी डिफॉर्मिटीज है लॉर्डोसिस को हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं हम लोग, देन अल्टरनेट टो टच, ठीक है। ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग जो लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटीज उसको ठीक कर सकते हैं। देन सीटअप लगाने आपको, ठीक है। सीटअप कैसे लगाते हैं आपको मैंने पहले बताया कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हम लोग रिवर्स सीटअप लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो एक्चुअल में रियल सीटअप लगाते हैं उसको करना है। रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ द सीटअप शुड बी डन, ठीक है। इस प्रकार से जो लॉर्डोसिस है वो भी इसको भी आप ठीक कर सकते हैं इन करेक्टिव मेजर्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोलोसिस, ठीक है। स्कोलोसिस क्या होता है देखते हैं हम लोग। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्पाइन इन विच वर्टिबल कॉलम बेंड्स टू साइडवर्ड, ठीक है। हम लोग ने देखा कि जो हमारा काइफोसिस था, राउंड शोल्डर था, लॉर्डोसिस, इसमें क्या हो रही है, स्पाइन काइफोसिस में क्या हो रहा था, जो हमारी ऊपर की जो स्पाइन है वो कर्व में आ रही थी। लॉर्डोसिस में देखा कि हमारी जो बट के ऊपर की जो स्पाइन है वो आगे की ओर कर्व में आ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कोलोसिस में आपको ये तीनों चार चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये सारी जो हमारी स्पाइन है उससे रिलेटेड डिफॉर्मिटीज है। इसमें क्या हो रहा है, जो स्पाइन है वो क्या हो रही है, वर्टिब्रा बेंड साइडवर्ड, ठीक है। ये क्या हो रही है, साइडवर्ड बेंड हो रही है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, देखिए आप डायग्राम देखेंगे, ये नॉर्मल स्ट्रेट स्पाइन है, लेकिन स्कोलोसिस में क्या हो रही है, जो हमारी जो स्पाइन है वो इस प्रकार से साइडवर्ड कर्व में आ रही है, ठीक है, हल्के से एस शेप में, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये किस प्रकार से साइडवर्ड बेंड हो रही है। इसका भी हम लोग जो इसके कोज, इसका कारण है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप ये नॉर्मल स्पाइन है स्ट्रेट, और जो स्कोलोसिस में जो स्पाइन होती है वो किस प्रकार से देखेंगे आप, हल्की सी कर्व में आ रही, शेप में, एस शेप में आ रही, ठीक है। देन विल सी साइडवर्ड body weight is shifted sideward and cause loads of pressure on one side of the foot, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्कोलोसिस में जो हमारी स्टैंडिंग पोस्चर है उसके कारण होता है, या तो फिर जो हमारे लेग्स की अगर लेंथ थोड़ी सी छोटी बड़ी है तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी का जो वेट है वो क्या होगा, एक साइड शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, जैसे अभी नॉर्मली मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, अगर मेरा जो लेग की लेंथ है अगर थोड़ी सी छोटी बड़ी, अगर मैं इस प्रकार से खड़ा होगा तो क्या होगा, मेरी स्पाइन भी इस प्रकार से थोड़ी कर्व में आएगी, ठीक है। अगर मेरा जो बॉडी का बैलेंस है वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोजेस देखेंगे। द मेन कोजेस ऑफ स्कोलोसिस डिफॉर्मिटी आर डिफरेंस इन लेग लेंथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपकी लेग लेंथ 80 नहीं है, ठीक है, सही नहीं, अगर वो छोटी बड़ी, तो क्या होगा, जो स्कोलोसिस कि जो डिफॉर्मिटीज में जो स्पाइन है वो हल्की सी कर्व में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका जो बॉडी वेट है वो इक्वली नहीं है। अगर इक्वली नहीं होगा तो क्या होगा, एक साइड आगा तो क्या होगा, जो आपकी शोल्डर का शेप वो भी क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। तो इस प्रकार से जो आपकी स्पाइन भी कर्व में आ जाएगी। देन अनडेवलप्ड लेग्स और बैकबोन, देन लिफ्ट
लिफ्टिंग वेट बैकवर्ड वन साइड ऑफ द शोल्डर इन रूटीन। ठीक, अगर आप किसी उठाने का किसी चीज़ को उठाने की आपने हैबिट डाल ली, अगर आप उठा रहे हो किसी भी चीज़ को भारी भरकम, आप बोरी उठा रहे हो या तो फिर आप बकेट से पानी भर रहे हो, ठीक है, अगर आपका जो बॉडी वेट है आप दोनों साइड इक्वली नहीं करोगे तो क्या होगा, जो बॉडी का वेट अगर आप एक साइड करोगे तो क्या होगा, वो एक ही साइड शिफ्ट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक ही साइड में ताकत लगा रहे हैं। तो क्या होगा, जो आपका स्पाइन है वो भी एक साइड में, जो शोल्डर है वो दबेगा तो क्या होगा, जो आपकी स्पाइन है वो भी कर्व में आ जाएगी। ठीक है, देन डिसीज और बैक बोन। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की डिसीज या कुछ बीमारी है उसके कारण भी आपको जो बैक बोन में बैक बोन है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। स्कोलोसिस में क्या है, नॉर्मल है, यहाँ पर आप शोल्डर देखेंगे इनका जो हाइट है इक्वली है, लेकिन स्कोलोसिस में क्या होगा, अगर आपकी स्पाइन कर्व में आ रही है तो आपका शोल्डर भी अप एंड डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, फोटो को देख के समझ सकते हैं। देन यहाँ पर भी ये एक नॉर्मल स्ट्रेट स्पाइन है और यहाँ पर स्कोलोसिस में क्या हो रही है, स्पाइन कर्व में भी आ रही है और उसके बाद जो आप शोल्डर का जो लेवल देखेंगे वो भी ऊपर नीचे आ रहा है। ठीक है, ये इसका मेन रीज़न कि अगर आप हेवी चीज़ उठा रहे हैं, आप उस रूटीन में आप उस प्रकार का काम कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो शोल्डर का जो लेवल है वो वेट उठा के एक साइड हो जाएगा। ठीक है, एक साइड, एक शोल्डर ऊपर हो जाएगा, एक शोल्डर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायग्राम को देख भी अच्छे से समझ सकते हैं। देन इसके करेक्टिव मेजर्स, अर्ध चक्रासन। ठीक है, फिर से ये जो हमने आसन्स की जो योगा की जो यूनिट थी, यहाँ पर फिर से आपको ये बहुत काम आएगी। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन कैसे करते हैं आपको मैंने पहले बताया, अगर आप रिमाइंड में नहीं हो आपको तो आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, ये अर्ध चक्रासन। ठीक है, हम लोग स्ट्रेटली खड़े होंगे, उसके बाद एक हाथ को हम लोग उठा के इस प्रकार से, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा अर्ध चक्रासन। ठीक है, तो जो हमारी स्पाइनल स्कोलोसिस में अगर थोड़ी कर्व में आ गई, आपको स्कोलोसिस हो गया, तो आप इस आसन को करके उस डिफॉर्मिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। देन त्रिकोणासन। ठीक है, त्रिकोणासन भी यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये त्रिकोणासन है। ठीक है, ये साइडवेड बेंडिंग से थ्रू हम लोग जो ये त्रिकोणासन को कर सकते हैं, इसके थ्रू भी जो स्कोलोसिस डिफॉर्मिटीज है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। देन ताड़ासन। ठीक है, ताड़ासन भी हम लोग स्ट्रेट खड़े होते हैं। ठीक है, वो भी आपको याद होना। चिनअप, चिनअप क्या है, हम लोग एक बार के ऊपर अपना जो बॉडी वेट को ऊपर लिफ्ट करते हैं और बार से ऊपर जो हमारी चीन है उसको ले जाते हैं, उसको हम लोग चिनअप करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्कोलोसिस के करेक्टिव मेजर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये करेक्ट जो हमारी डिफॉर्मिटीज़ थी, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ थी, उसका ये लास्ट टॉपिक था स्कोलोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी इस यूनिट के कुछ और 2-3 टॉपिक्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ थी इसके जितने भी टॉपिक्स थे यहाँ पर मैंने फिनिश किए हैं। आप घर पर रहकर इनको फिर से स्टडी करें, वीडियोज़ को देखें या तो फिर PDF के थ्रू आप घर पर बैठकर इसको स्टडी करके अच्छे से इनको रिमाइंड कर सकते, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।